क्यों प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी? ऐसा क्या हो गया कि मुद्दा ग्लोबल लेवल तक फैल गया? और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि भारत की कौन सी कंपनी चाइनीज माल इस्तेमाल करते हुए पकड़ी गई, जिसके बाद सरकार ने सख्त एक्शन लेने शुरू कर दिए। और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि भारत ने अपने कौन से फाइटर जेट में इजरायली मिसाइल लगाकर सफल परीक्षण किया। इससे भी बड़ी खबर कि जर्मनी ने भारत से हाथ मिलाया और थमा दी एक एडवांस सबमरीन टेक्नोलॉजी। ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है भारतीय नौसेना से। भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण ड्रोन डील को रद्द कर दिया, जिसमें दक्ष अनमैन्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 200 ड्रोन की आपूर्ति के लिए टेंडर सिग्नेचर किया गया था। इस डील के रद्द होने का मुख्य कारण ये था कि इन ड्रोन्स में चाइनीज पार्ट्स का उपयोग किया जा रहा था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा और जोखिम उत्पन्न कर सकता था। चीन के साथ भारत के बढ़ते तनाव के बीच ये सुनिश्चित करना आवश्यक था कि भारत की रक्षा प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी हो और विदेशी पार्ट्स या विशेष रूप से चीनी पार्ट्स का उपयोग ना किया गया हो। ये निर्माण मेक इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों के अनुरूप था, जिसका उद्देश्य भारत को रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भर बनाना है। इसी मामले में एक अन्य कंपनी ग्रैंड एरोस्पेस भी चर्चा में आई है, जिसके बारे में रक्षा मंत्रालय ने चिंता जताई थी कि उनके ड्रोन में भी चीनी पार्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि उनके ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी हैं। इसके बावजूद रक्षा मंत्रालय ने इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी चूक ना हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता ना किया जाए। इस घटना ने भारत की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में संवेदनशील और सुरक्षा मानकों को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। इससे ड्रोन निर्माताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश गया है कि भारतीय नौसेना किसी भी प्रकार के विदेशी पार्ट का उपयोग स्वीकार नहीं करेगी, खासकर जब देश की सुरक्षा खतरे में डाल दी जाए। इस बीच भारतीय नौसेना ने एक जैगुआर फाइटर जेट में इजरायली निर्मित रैम्पेज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रैम्पेज मिसाइल एक लंबी दूरी की एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जो अत्यधिक सटीकता और ध्वनि की गति से दोगुनी तेजी से मार करने में सक्षम है। इसका डिजाइन विशेष रूप से बंकरों, किलेबंदी और उच्च सुरक्षा वाले ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया है। ये मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक रक्षा तंत्र को भेदने में सक्षम होती है। रैम्पेज मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद भारत ने इजरायल के साथ बड़े पैमाने पर इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत में रैम्पेज मिसाइल का उत्पादन स्वदेशीकरण और उच्च स्तर के साथ किया जाएगा, जिससे भारत को अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बाहरी विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सुरक्षा और स्वदेशीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL ने एक उच्च अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल UUV विकसित की है। ये व्हीकल विशेष रूप से भारतीय नौसेना और अन्य समुद्री अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है, जो गहरे समुद्र में खोज और सर्वेक्षण, यहाँ तक कि खदानों का पता लगाने और अन्य सामरिक कार्यों के लिए भी अत्यधिक उपयोगी साबित होगी। इस UUV की प्रमुख खासियतों में इसकी ऑटोमेटिक काम करने की क्षमता है, उच्च सटीकता और गहरे पानी में लंबे अवधि तक काम करने की क्षमता शामिल है। ये वाहन विभिन्न प्रकार के सेंसर उपकरणों से लैस होता है, जो इसे समुद्री सर्वेक्षण, डेटा संग्रहण और निगरानी के कार्यों में सफलतापूर्वक अंजाम देने में सक्षम बनाता है। इसका डिज़ाइन कम ऊर्जा खपत के साथ किया गया है, जिससे इसे लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के संचालित किया जा सकता है। इस UUV के सफल विकास के साथ भारत की समुद्री सुरक्षा और सामरिक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। इसके बाद एक और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत की समुद्री सुरक्षा में एक और महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो जर्मनी से हाइड्रोजन तकनीक की प्राप्ति करने वाली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो भारतीय नौसेना की T-21 सबमरीन परियोजना के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होगी। जर्मनी की ये हाइड्रोजन तकनीक, जिसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के रूप में जाना जाता है, सबमरीन की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक समाधान प्रदान करती है। T-20 सबमरीन में AIP तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे ये सबमरीन
पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तुलना में अधिक समय तक पानी के अंदर रह सकेगी। AIP तकनीक के तहत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिससे सबमरीन की बैटरियों को चार्ज किया जाता है। इस तकनीक के जरिए सबमरीन को सतह के नीचे रहने की क्षमता दुगनी हो जाती है, जिससे लंबे समय तक दुश्मन के क्षेत्र में निगरानी और गश्त कर सकती है। जर्मनी से प्राप्त इस तकनीक का फायदा यह है कि इससे भारतीय नौसेना की सबमरीन को अपने रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। और आखिरी खबर जो सबसे बड़ी है वो है प्रधानमंत्री मोदी जी से जुड़ी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को सार्वजनिक रूप से महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मांगनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी को महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने की घटना पर, क्योंकि यह मुद्दा अत्यधिक संवेदनशील बन गया था। यह घटना महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुई, जहां शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा गिर गई, जिससे स्थानीय लोगों और मराठा समुदाय के बीच आक्रोश फैल गया। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के एक महान योद्धा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्हें राज्य में अत्यधिक सम्मानित किया जाता है। उनकी मूर्ति के गिरने को कई लोगों ने अपमान के रूप में देखा और इस घटना ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस छेड़ दी। इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय लोगों को शांत करने के लिए और मराठा समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी और इस मूर्ति को बनाने वाली कंपनी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इन सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि भारत अपनी सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए तेजी से स्वदेशी और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की दिशा में अग्रसर है, चाहे वह ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हो, मिसाइल रक्षा प्रणाली हो, अंडर वाटर व्हीकल का विकास हो या हाइड्रोजन तकनीक का उपयोग हो। भारत की सेना और नौसेना की मारक क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है। इन प्रगतियों के साथ भारत न केवल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर भी एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। साथ ही आगे से भारत सरकार, भारत में जो ठेकेदार हैं जो किसी भी काम को पूरा करने में कोताही बरतते हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उनके लिए कठोर से कठोर कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। और आप सभी का क्या मानना है, अपने कीमती विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।